दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में जो प्रोसेस बताई गई है, अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो भारत के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जानते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्यों जरूरी होता है। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो वहाँ पर आपसे मांगी जाती है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो पूछी जाती है बहुत सारी बहाली में कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनता है ये किनका बनता है, तो जो ओबीसी के तहत बीसी और ईबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनका ये प्रमाण पत्र बनाई जाती है। और जिनका पारिवारिक है, उनके माता पिता और उनके जो भी अविवाहित भाई बहन हैं, उन सबका इनकम स्रोत जो होती है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से कम जिनका भी आय होता है उनके पारिवारिक का, उन लोगों का ही ये एनसीएल सर्टिफिकेट बनाई जाती है। तो आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि कैसे आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप अप्लाई करेंगे, कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आप आरक्षण का लाभ बड़े ही आसानी से ले पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करना होगा। गूगल में टाइप करना है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, लास्ट में चैनल का नाम लगा देना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। जैसे इतना लगाते हैं आपके सामने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, इसे आप कैसे बना सकते हैं, इससे क्या आपको फायदे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। और यहाँ से अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के भी बारे में भी बताई गई है। अब आपको ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। देखिए, अप्लाई करने की 2 तरीका है। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें आप देखेंगे एक सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलेगा। जब इस प्लस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, और ब्रैकेट में बताया गया कि बिहार सरकार के परियोजनार्थक, मतलब कि बिहार सरकार वाला अगर आपको नॉन क्रीमी लेयर बनाना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहीं पर देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार परियोजनार्थक, यानी केंद्र सरकार वाला बनाना है तो इसको आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको बिहार सरकार वाला ही बनानी होगी। बिहार सरकार वाला जब आपका बन जाएगा, आपको लगता है केंद्र सरकार वाला की आवश्यकता है, तो फिर आप केंद्र सरकार वाला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में हम आपको केंद्र सरकार वाला बनाने की भी प्रोसेस आपको दिखा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बिहार सरकार वाला बता रहे हैं। बिहार सरकार वाला भी अगर बिहार के किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं, या बहुत सारे केंद्र वाला भी अगर फॉर्म भरते हैं जहां पर बोलता है कि आपकी स्टेट वाला नॉन क्रीमी लेयर ही लगेगा, तो उसमें ये लगा सकते हैं। लेकिन जहां बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा तो उस स्थिति में आपको ये वाला लगाना होगा। तो फिलहाल पूरी प्रोसेस आप देख लीजिए कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप इसे अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं, अनुमंडल स्तर से बनाना चाहते हैं या जिला स्तर से बनाना चाहते हैं। आप जिस भी स्तर से बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस आपकी अप्लाई की होने वाली है। आप उस स्तर को चुनेंगे। जैसे हम ब्लॉक स्तर से बना रहे हैं तो ब्लॉक स्तर को हमने चुना है। अब यहाँ पर एक फॉर्म खुलता है, तो इस फॉर्म पे पहुंचने का ये एक पहला तरीका था। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब इस वेबसाइट पर आते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन के लिए आगे बढ़े, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपको मेरी पहचान की पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड को डालकर या डायरेक्ट आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी अनवाकर लॉगिन करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई प्रमाण पत्र बनाते हैं और भविष्य में कभी भी उससे डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, फिर भी आप उस प्रमाण पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास आईडी है तो आप आईडी की मदद से ही इसको बनाएं, ये आपके लिए भविष्य में काफ़ी बेहतर होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विस, जिसमें मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सर्च करना है नॉन क्रीमी आप लिखेंगे। जैसे ही नन आप लिखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि आप इसे डीएम लेवल से बनाना चाहते हैं या आरओ लेवल से बनाना चाहते हैं, एसडीओ लेवल से बनाना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाला है। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, आप डीएम लेवल, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल से बना सकते हैं। तो हम अभी इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाला जो बनानी है हमें आरओ लेवल से, तो उससे कैसे अप्लाई करेंगे। तो उस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेम फॉर्म आपको ऐसे भी खुलेगा और ऐसे भी खुलेगा। यहाँ पर बेनिफिट हमने बताया, लॉगिन कर करेंगे तो क्या होगा, विदाउट लॉगिन में भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यही है कि भविष्य में आपको डाउनलोड करने में अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो परेशानी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहला डिटेल पूछा गया कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। यदि आपने इससे पहले कभी भी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाया होगा तो उस स्थिति में आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर आपने कभी नहीं बनाया, पहली बार बना रहे, तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जेंडर बतानी है, आप पुरुष है या महिला है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। अब यहाँ पर आप अभिवादन लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई अभिवादन नहीं वाले विकल्प को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आप अपना नाम जो है लिखेंगे और जैसे ही स्पेस डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो नाम है हिंदी में आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो इससे आप जो है हटा भी सकते हैं, और इस प्रकार अगर इंग्लिश लिखकर जब स्पेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाता है। इस प्रकार इससे आप सुधार भी कर सकते हैं या गूगल इनपुट के सहारा भी ले सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो भी साल होगी यहाँ से साल को चुनेंगे, और जो भी आपकी मंथ होगी, जो भी डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। आधार नंबर आपसे मांगी जाती है। आधार नंबर तब आपको फिल करनी है जब आपका आधार से कोई मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपके आधार से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर जुड़ा नहीं है और आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आधार कार्ड को नहीं देंगे। एक चीज़ पहले क्लियर समझ लीजिए कि जहाँ पर ये जो स्टार रेड में लगा हुआ है देख पा रहे होंगे, ये डिटेल डालना जरूरी है। जहाँ भी ये स्टार नहीं बना है वो डिटेल को आप स्किप कर सकते हैं और बाद में आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। नीचे आपको आना है, सबसे पहले आपको अपना राज्य बताना है, तो बिहार आपको देखने को मिलता है। अब उस राज्य के अकॉर्डिंग आपका जो भी जिला होगा, जिला को आप यहाँ से चयन करेंगे। जो भी आपका अनुमंडल होगा उसको चयन करेंगे, और जो भी आपका प्रखंड होगा उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी विलेज होगा, विलेज आप यहाँ पर लिखेंगे। वार्ड नंबर आपका जो भी है आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। आपकी जो थाना होगी, थाना का चयन करेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। होल्डिंग नंबर, ये शहरी क्षेत्र के अगर कोई लोग होंगे उनके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कल नंबर पूछा गया है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार बोला गया है, टाइप ऑफ लोकल बॉडी आप बताएंगे। जैसे आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। उस अकॉर्डिंग आप अपना जानकारी फिल करेंगे। जैसे हमने पंचायत को चुना है तो अपना पंचायत यहाँ से चयन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना है कि आपका अस्थायी जो एड्रेस है, यानी आपका जो टेम्पोररी एड्रेस है, जो आपने ऊपर फिल किया है, ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस के रूप में वही एड्रेस है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। ये एड्रेस आपका फिल होगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग जानकारी को आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रिलीजन बतानी है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी धर्म होगा आप उससे बताएंगे। आप अपना पिन कोड देंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो कि अनुसूची 1 है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग। अब देखिए, अगर आप ईबीसी वाले हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को चुनेंगे, और अगर आप बीसी 2 वाले हैं तो आप ये जो नीचे वाला ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग का, उससे चुनेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर आप गलत यहाँ पर कैटेगरी चुनते हैं तो 5 नंबर में आपका कास्ट का जो नाम है वो नहीं मिलेगा। तो अब आप परेशान होंगे, कमेंट करेंगे सर मेरा कास्ट का नाम है ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो कैटेगरी है उसे ही आपने गलत चुना है। तो पहले कैटेगरी आप अच्छे से चुने, आप पहले समझ बूझ ले कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस अनुसार आपकी जाति का नाम यहाँ पर 100% मिल जाएगा। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको सब कास्ट आपको बताना है। ये भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं इसमें जानकारी है तो। अगर आपको पता है कि आपका सब कास्ट कौन सा है उससे आप चयन करेंगे तो ये जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये जानकारी को ऐसे ही ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। नीचे आना है, आपको बताना है ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, व्यवसाय है आपका, फार्मर है, वो जानकारी आप बताएंगे। जो भी होंगे आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर फादर का नाम फिल करनी है।
साथ ही साथ जैसे ही आप फादर का नाम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम फादर यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हिंदी में फादर लिखा गया। इसी अनुसार हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो रही तो उससे गूगल इनपुट या गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से उससे सही कर ले। यहाँ पर हस्बैंड का नाम ये उनके लिए जो विवाहित महिला है, आप चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा इसे स्किप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर मदर नेम आपको देनी है और यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलता है आवेदक जो भी होंगे उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको देना होगा। बताया गया है कि अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं तो जब भी आपकी सर्टिफिकेट बन जाती है तो आपको एसएमएस भेजी जाती है और डाउनलोड लिंक भी उस एसएमएस में भेज दी जाती है, जहाँ से आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चालू मोबाइल नंबर दे जो आपके पास अवेलेबल हो और एक ईमेल आईडी भी दे, क्योंकि सर्टिफिकेट बनेगा तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होनी होगी। नीचे आना है, यहाँ पर 12 नंबर कॉलम सबको भरना जरूरी नहीं है। अभिभावक पिता पति की स्थिति आपको बतानी है। जैसे बहुत सारे ऐसे आवेदक होंगे जिनका पिता या पति या उनके जो अभिभावक है वो किसी जॉब में होंगे, तो उनका पद का नाम बताएंगे, किस पोस्ट पर वो कार्य करते हैं, सरकारी सेवा केंद्र या राज्य का करते हैं, वो सब जानकारी बतानी है। अगर आप इस प्रकार के नहीं हैं तो सिंपली ये डिटेल आपको छोड़ना है, आपको डायरेक्ट नीचे आ जानी है। यहाँ पर अब आपको आय की जानकारी देनी है, यहाँ से आपको सभी जानकारी को फिल करनी है। अगर आपके परिवार में कोई भी लोग सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी से आय आ रही है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं आ रही तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। व्यवसाय से अगर आय आ रहा है तो उसकी जानकारी अब देंगे, अन्यथा यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। पेंशन से कोई आय आ रहा है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। कृषि से जो भी आय होगा उनका इसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे और जो भी आपकी वार्षिक आय होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या आप भुगतान करते हैं, मतलब अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं करते तो यहाँ पर आप नो करेंगे। ये जानकारी आपको नहीं फिल करनी है। कुछ अन्य बातें अगर आप देना चाहते तो दीजिए, अन्यथा इसे आप छोड़िए। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। अब इसमें क्या क्या अटैच करना जरूरी है, जैसे फॉर्म जो 11 है ये आपका शपथ पत्र होता है, इसको आपको देना जरूरी है, इसको यहाँ से आप टिक जरूर रहने दें। अब यहाँ पर एक फॉर्म 13 है जो आपका आवास प्रमाण पत्र होता है, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपने बनाया होगा तो ये देना ही होगा, क्योंकि इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। आपकी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इन तीनों के बिना आप इसको नहीं बना सकते। और चौथा आपके शपथ पत्र है जो कि फॉर्म 11 है। इसका डाउनलोड करने की भी हम प्रोसेस अभी आपको आगे बताएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को टिक करने के बाद नीचे आना है, आई एग्री पे टिक ही रहेगा। यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो मिलता है इसको फिल करेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उन तमाम जानकारी को एक बार आपको मिलान करने की ऑप्शन दी जाती है, आप उसको मिलान करें। अगर कोई गलती है तो आपको नीचे जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन एडिट का मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। डिटेल अगर आपका सही है, एक ऑप्शन मिलेगा अटैच इंस्ट्रक्चर का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 11 जो कि आपकी शपथ पत्र है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि ये फॉर्म JPG PDF फॉर्मेट में आपकी अलाउ की गई 200 KB तक होगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमने इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो फॉर्म 11 आपको मिलता है, इसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्म 11 जो कि शपथ पत्र है वो खुलता है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको भरनी है। क्या क्या जानकारी फिल होगी तो उसकी जानकारी समझिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, आपके जो पिता होंगे या जो आपके अभिभावक होंगे उनका नाम डालेंगे, आपकी जो भी गांव होगी, पोस्ट ऑफिस, थाना और जो भी आपका प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको अपना जाति का नाम लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए आप सूडी है तो यहाँ पर मैं सूडी जाति से संबंध रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके जो माता पिता के वार्षिक आय होगी, जितना भी आपको बताना है, शब्दों में कहा गया है तो उसे आप बताएंगे। और आपके माता पिता के बिजनेस या अन्य कोई भी सोर्स से इनकम है उसकी जानकारी आपको देनी है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है और साथ ही साथ स्थान लिखना है कहाँ से इस फॉर्म को आप फिल करते हैं। तो इस प्रकार इसे फिल करेंगे और इसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसी अनुसार आपका जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो होगा उसे आपको अपलोड करनी है। फिर आपकी जो भी इनकम प्रूफ होगा उसे यहाँ से चयन करेंगे, उससे अपलोड करेंगे
और यहाँ से जाति प्रमाण पत्र को अटैच करना है और यहाँ से दस्तावेज के रूप में कोई एक प्रूफ आपको देनी होगी। उसमें आप कोई भी आईडी कार्ड लगा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब किन्हीं के पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है कोई प्रूफ के तौर पर, तो आप अपने सांसद, विधायक और जो भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनसे आप अपना जो है लेटर पैड पे आप लिखवा सकते हैं अपने बारे में, तो ये भी आपको काम चल जाता है। हालांकि सबके पास आधार कार्ड होता ही है, उससे आप चुनकर आधार कार्ड को डालें और एक ऑप्शन सेव इन रेक्चर का मिलता है जिस पर क्लिक करें। एक बार फिर से आपके सामने पूरी जानकारी आती है जिसका मिलान करें और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया उन सबको यहाँ से आप प्रीव्यू एक बार जरूर देख लें, क्योंकि मोस्टली केस में लोगों का आवेदन रिजेक्ट होने के कारण होते हैं कि उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को वो सही वे में अपलोड नहीं करते हैं। अगर सही से नहीं डालेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। सारा डिटेल देखने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके सामने इसका जो प्राप्ति रसीद है वो निकल कर आ जाएगी, जिसमें आपकी पूरी जानकारी मेंशन होगी और यहाँ पर आपने आवेदन कब दिया है, आवेदन कब आपको प्राप्त होंगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। यहीं पर आप देखेंगे एक आपको आवेदन संख्या दिए गए होते हैं, इसके मदद से ही आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहला काम करना है, इसको पहले प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है और इस आवेदन संख्या की मदद से जब आपकी प्रमाण पत्र बन जाएगी तो उसे डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे। एक ऑप्शन डाउनलोड सर्टिफिकेट का मिलता है जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जहां पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उससे आपको फिल करना, BICCO करके होगा उसे, और आप अपना नाम इंग्लिश में फिल करेंगे और एक ऑप्शन डाउनलोड सर्टिफिकेट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे इस प्रकार देखेंगे आपके सामने आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी पूरी जानकारी देखने को मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि आप जब क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, या कई बार ये भी होता है कि आपको इस सर्टिफिकेट का अर्जेंट आवश्यकता होती है, 1 से 2 दिनों में चाहिए होता, तो वैसे स्थिति में क्या करें। जब इस फॉर्म को आप फिल करते हैं, जो प्रिंट आपको मिला होगा उस प्रिंट को पहले आपको प्रिंट करना है। इसके साथ जो भी आपने शपथ पत्र लगाया होगा उस शपथ पत्र को, अपने आधार कार्ड को, जाति, आवासीय आय, तीनों को अटैच कर आप अपने ब्लॉक पे जाएंगे। RTPS काउंटर पे जो भी ऑपरेटर होंगे उनसे अनुरोध कर आप उनसे सर्टिफिकेट को 1 दिनों में भी आप चाहे तो अप्रूव करवा सकते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो आप एक बार रेवेन्यू ऑफिसर से मिले, रेवेन्यू ऑफिसर से फॉर्म को फॉरवर्ड जरूर करवा ले, क्योंकि वही आपकी चेक करती है कि एक्चुअल में आपकी इनकम जो आपकी ने दिया है अपने पेरेंट का वो सही है या नहीं। वो अप्रूव कर देते तो बड़े आराम से आपके फॉर्म 1 दिन में भी उनके द्वारा अप्रूव कर दिए जाते हैं। अभी आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ जब आपकी प्रमाण पत्र बन जाती है तो उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने आपको बताया। देखिए कभी कभी अगर आपको इसकी अर्जेंट होती है, 1-2 दिनों में ही आवश्यकता होती है, तो ऐसे स्थिति में आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर आप अपने RTPS काउंटर पर जाकर सबमिट कर वहां से अप्रूव करवा सकते हैं। अन्यथा आपकी ये जो प्रमाण पत्र है ये ऑटोमेटिक जो निर्धारित डेट दी गई है उस डेट पर बन जाता है और जो प्रोसेस हमने बताया है उस प्रोसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस थी OBC NCL प्रमाण पत्र बनाने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना OBC NCL सर्टिफिकेट को बना पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।